रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रुको, यहीं खड़ा, मैं भी आता हूं। मेरे सिवा कोई है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एकदम से रुकने को कहा। I'm sorry about that। तुम इतनी अपसेट थी, मैंने सोचा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर। शादी के दिन दुल्हन बहुत खुश होती है, लेकिन तुम It's all right। I'll help make things better। एक मिनट, मुझे शादी के रस्म और रिवाज का ज्यादा पता नहीं है, मैं अटेंड नहीं करता हूं। एक दफा की थी, I really didn't like it। लेकिन पता नहीं क्यों ये रस्म याद रह गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये हमारी फैमिली में रस्म होती भी है कि नहीं, कोई बताने वाला ही नहीं। अब्बा चुप हो गए और अम्मा रही नहीं। अब ये घर तुम्हारा, तुम समझ रही होगी शायद इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, एक और शख्स भी है। आओ मिलवाता हूं। थैंक यू कुर्बान भाई, आज काफी देर हो गई आपको अटेंड करते हैं। मैंने कोशिश की जल्दी निकलने की, लेकिन टाइम तो लगता ही है। आप घर जाएं, कल मुलाकात होती। जी बेहतर। इसीलिए मेरे अब्बा, मैंने बहुत साल पहले एक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तब से पैरालाइज्ड है। मैं ही इनका ख्याल रखता हूँ, और मेरी गैर मौजूदगी में कुर्बान भाई। क्या हुआ कुर्बान भाई, दवाई देना तो नहीं भूल गए फिर से? मैं देता हूं। आए उठे, मत करो। ये लो, आ करें। शाबाश, गुड गुड। चल पानी पी। शाबाश। तारुफ कराना तो मैं भूल ही गया। ये ईशा लब्बा, आपकी बहू। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ प्लीज।
आप चाहते थे ना मैं शादी कर लूं, ले कर ली। किस्सा कुछ अजीब सा है। वैसे भी हमारी जिंदगी में कुछ नॉर्मल तो होता नहीं है, आदत ही नहीं रही। याद आपको मैंने वसीम साहब के बारे में बताया था? ये वही ईशल है, उनकी बेटी। आज इसकी शादी थी, मुझसे नहीं किसी और से। सरमद नाम था उसका। रैन मौके पे वो गायब हो गया। आप समझ रहे हैं? सिर्फ सरमद ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली गायब हो गई। यूं एक पल में थे और एक पल में गायब। कुछ पता ही नहीं चला कब, कौन, कहां, कैसे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की वसीम साहब की मदद करने की, पर कर नहीं सका। अब दूल्हे के बगैर शादी होनी से रही। लोग भी तरह तरह की बातें करना शुरू की। ऐसे में मैंने एक बड़ा फैसला किया। ईशल का हाथ थाम लिया। मैं जानता हूं आपको मुझ पे फख्र होगा, इसलिए कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ईशल पे कोई रहम आ गया। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं वसीम साहब की बहुत इज्जत करता और उनको तकलीफ में देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और ईशल, देखिए इसकी तरफ, देखिए ये लड़की इस उम्र में क्या ये सब कुछ डिजर्व करती है जो इसके साथ हुआ है? पप्पू, नहीं रहने दे बेटा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत इस तरह से करवट बदल सकती है। हाय शमसा, किस्मत नहीं, बदनसीबी कहो, बदनसीबी। छोड़ो इस बात को। अब बदनसीबी है या कुछ और, जो भी है हमारी है। न जाने उन कमबख्त लोगों को सूझी क्या। अरे नहीं शादी करनी थी तो इनकार कर दिया होता। एन निकाह वाले दिन मुंह काला करके भाग गए जलील लोग। अम्मा उनका जिक्र मत करें। क्यों ना करूं? अरे क्या नहीं किया उन्होंने हमारी मासूम बच्ची के साथ और हमारी इज्जत के साथ। मैं अपने दिल की भड़ास भी ना निकालूं। अम्मा, मेरा तो दिल करता है मगर इसके घर वालों को। हमजा, मत लो उस लड़के का नाम, और खबरदार उस नीच इंसान का नाम अगर इस घर में ले गया तो। बाबा आप संभाले खुद को, आपको बीपी हाई हो जाएगा। इधर बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वसीम ठीक कहता है। अरे मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं। उस लड़के के साथ हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, और जो था भी वो आज से बिल्कुल खत्म हो गया। पता नहीं मेरी ईशल का क्या हाल होगा। क्या हुआ? खफा क्यों लग रही? अब्बा, अगर सरमद ने ईशल को धोखा दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, अब समझो। आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आप मेरी शादी में शरीक नहीं हो सके। आई एम सॉरी, इट वाज ऑल अनप्लान्ड, एकदम से हो गया। क्या क्या? अच्छा, मैं समझा।
इसी का कह रहे थे ना ईशन? ये अब्बा की तरफ से तुम्हारे लिए। मेरे ख्याल से अब्बा के सोने का वक्त हो गया, हमें चलना चाहिए। गुड नाइट, शब बखैर। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। ये सब कैसे? दरअसल सरमत के घर के बाहर मैंने तुम्हारे बाबा से बात कर ली थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था, बस इंतजार था तुम्हारे बाकी घर वालों का। उस वक्त मैंने कुर्बान भाई को फोन किया और कमरा सजाने को कहा। He's great। रात के इस पहर भी पता नहीं कहां से उन्होंने ये सब अरेंज कर लिया। It's good, है ना? Do you like it? देखो ईशल, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, मैं वो जख्म शायद कभी भर ना पाऊं, लेकिन मरहम जरूर रख सकता हूं। तुम्हें वो दुख भुलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूं। कुछ कहोगी नहीं? जब से आई हो चुप हो। इट्स ऑल राइट। बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। यू कैन टेक योर टाइम, बट प्लीज ईशू, रिलैक्स। ये सब तुम्हारा है, ये गम, ये खुशी, ये घर और मैं। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। तुम सो जाओ जाके यार। अब वहां जाने का क्या फायदा?
मैं वहां जाकर एक बार तसल्ली करना चाहता हूं, मुझसे फैसला गलत तो नहीं हो गया। ठीक, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज मना मत कीजिएगा। आ जाओ। दुल्हन अमूमन अपने शादी वाले दिन अपने शौहर के नाम का पहला हर्फ मेहंदी से लिखती है। Let me find it. Where is it? कहाँ गया? कहीं ना तो कहीं होगा। कहाँ है? कहाँ है? Yes. S. S for Sahir. बोलो बोलो। साहिर।